शब्बर साहब बताइएगा क्यों इतने खाइफ हैं डार साहब आपसे, और ये कौन से अरबों रुपए के रिफंड की बात हो रही है ये जिसको जो आपने दे दी है और बहुत तबाही मचा दी है। वजीर खजाना साहब को ये बात पता नहीं है कि रिफंड जो होते हैं किसी भी चीज के, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है टैक्स की, वो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि किसी ने किसी आदमी को रिफंड दिया, इस कंपनी को रिफंड दिया, तो इसका मतलब है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहा है। ये जो चीज है ये इलीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि किसी चेयरमैन एफबीआर ने किसी को रिफंड दिया तो वो, और किसी का पार्टी का नाम ले रहा है, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये एक क्राइम है। एक चीज और भी बता दें, रिफंड देना क्राइम तो नहीं है ना, वो तो इलीगल नहीं है, नहीं, बाय लॉ देना होता है। देखो नादिया, मैं इन चीजों के, बिला वजह की चीजों के जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इन छोटे लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। तो मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। ये सारी जो कहानी उनके दिमाग में डाली गई है वो ये है कि एक हमारी खातून है मेंबर असेंबली की, शिजा फातिमा ख्वाजा, जो कि ख्वाजा आसिफ की भतीजी भांजी है, उन्होंने असेंबली में एक सवाल किया था कि जी शब्बर साहब ने अपने क्लाइंट्स को रिफंड दिए हैं। तो पहले तो नादिया मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, पाकिस्तान की जितने भी डॉक्यूमेंट्री सेक्टर है, सब मेरी कंपनी एयर फर्गूसन के क्लाइंट रह चुके हैं। तो मैं जो भी काम करूंगा डॉक्यूमेंट सेक्टर में वो सारे मेरे पास के क्लाइंट्स होंगे। तो मैं इस पे तीसरी बात ये है कि शायद जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि चेयरमैन एफबीआर का कोई ताल्लुक रिफंड से नहीं होता। ये जो बात उन्होंने की है, मुझे उसका अफसोस हुआ, और मेरा ख्याल है वो इसकी कानूनी पेचीदगियों को समझते नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये केस, अगर कोई, जो शिजा फातिमा ख्वाजा ने सवाल किया था, मैंने उस पर लीगल ओपिनियन की है कि अगर मैं उनके खिलाफ केस करता हूँ तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है नेशनल असेंबली की। मुझे ये बताएं कि डार साहब को कैसे पता लगा कि मैंने रिफंड दिए हैं? कौन से लॉ में उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है? उनके पास ये बात कहाँ से आई है?